नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम 2022 के पुरस्कार और सम्मान के सेक्शन में से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं, नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक और चिकित्सा के क्षेत्र में। 1969 में अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में इसे दिया जाने लगा। अब यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, 2022 के नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। यह 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को दिया गया है। 2 संस्थाएं, एक मेमोरियल नामक संस्था है और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। मेमोरियल नामक संस्था रशिया से संबंधित है, जबकि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन से संबंधित है। यह दोनों ही संस्थाएं मानवाधिकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो इन्हें अब ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। कैसे याद रखा जा सकता है? जो कि यह शांति का पुरस्कार है और रशिया और यूक्रेन में अभी युद्ध का माहौल है। ठीक है, तो शांति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ है? रशिया और यूक्रेन में है। इस कारण रशिया और यूक्रेन की संस्थाओं को ही नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया है। इस प्रकार से हम सोच सकते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखें कि मेमोरियल जो संस्था है, इसको कैसे याद रखें। मेमोरियल शब्द में मी मोर दिख रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, मी मोर। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो आजकल उनका क्या बना हुआ है कि मी मोर बाकी सब लेस। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो मेमोरियल नामक संस्था है वो कहाँ की है? रशिया की है। इसी प्रकार सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इसको याद रखना है। तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो लिबर्टीज़ यानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी कारण युद्ध बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं मी मोर, ये बोल रहे हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये तो दोनों संस्थाएं हो गई। ठीक है, अब देखते हैं व्यक्ति। तो एलेस बियाल्त्स्की को यह पुरस्कार दिया गया है। ये मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। इनका संबंध कहाँ से है? यह बेलारूस के हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं, इसको कैसे याद रखा जा सकता है? ये इसको आगे का वर्ड पढ़िए, ये ब्याला यानी बेला, और इस तरह से ये बेलारूस, बियाल्त्स्की बेलारूस। इस प्रकार इसे आप याद रख सकते हैं। अब दोस्तों, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 देखते हैं। यह भी 3 लोगों को दिया गया है इस बार, जिसमें से एक है कैरोलिन बर्टोजी जो कि अमेरिका के हैं, दूसरे बैरी शार्पलेस, यह भी अमेरिका के हैं और इन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। रसायन में ही बैरी शार्पलेस को यह दूसरी बार पुरस्कार मिला है। और तीसरे हैं मोर्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क से संबंधित हैं। इन तीनों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इसे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? तो इन शब्द को देखिए जो कि हाईलाइटेड है, कैरोलिन, शार्प और मॉर्टन। अगर इनको पढ़ा जाए इस प्रकार तो ये कुछ केरोसिन का साउंड निकल रहा है, केरोसिन। ठीक है, इसी प्रकार ये शर्प को सर्प पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार ये मोर्टन को मोर्टिन। मोर्टिन तो आप लोग जानते हैं ना, मोर्टिन यानी कि जिनसे मच्छर को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता था, जिसको मोर्टिन को। तो ये तीनों ही क्या है? केरोसिन, सर्प और मोर्टन, तीनों से ही पॉइजन यानी कि जहरीले होने का अर्थ निकल रहा है। लगभग ये सब जहरीले होते हैं। इसी प्रकार मोस्टली रसायन भी क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं कि जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है वो केरोसिन यानी कैरोलिन बर्टोजी, सर्प यानी कि बैरी शार्पलेस, मोर्टिन यानी मोर्टन मेल्डल को दिया गया है। ठीक है, अब 2022 के फिजिक्स यानी भौतिक में नोबेल पुरस्कार को देखें तो यह भी 3 व्यक्तियों को दिया गया है: एलन एस्पेक्ट, एंटोन जेलिंगर और जॉन क्लॉजर को। ठीक है, और यह इनके क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान के लिए दिया गया है। इसे किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं? इसमें एक लाइन आपको याद रखनी है, क्वांटम मैकेनिक को इंस्पेक्टर ने जेल में क्लोज कर दिया। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक को इंस्पेक्टर ने जेल में क्लोज कर दिया।
इससे आपको ये याद आ जाएगा। इंस्पेक्टर से यानी कि एलन एस्पेक्ट, जेल से यानी एंटोन जेलिंगर, क्लोज यानी कि जॉन क्लोजर। ठीक है, तो ये 3 हो गए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। अब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। यह भी 3 लोगों को दिया गया है, फिलिप एच डायबविक, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नानके। इन्हें यह पुरस्कार इनके बैंकों में वित्तीय संकट पर उनके विश्लेषण और काम के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जा सकता है ताकि आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाए। तो इसमें आप हाईलाइटेड शब्दों को देखिए, डायमंड और बेन, और यहाँ पर देखिए वित्तीय संकट। जब भी वित्तीय संकट होता है तो चीज़ें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। तो अब यहाँ पर हम एक ट्रिक ऐसे ही लेते हैं कि जो डायमंड होता है वो क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है, तो उसे क्या कर दिया जाना चाहिए, बैन कर दिया जाना चाहिए। डाई से भी हम यहाँ पर अर्थ निकालेंगे डायमंड तो डायमंड है ही, और इन दोनों को क्या किया, बैन कर दिया। कब, जब वित्तीय संकट हुआ। ठीक है, तो इससे हमें याद आ जाएगा कि इनका पूरा नाम क्या है, फिलिप एच डायबविक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नानके, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। अब साहित्य का नोबेल देखते हैं 2022 में। एनी एर्नॉक्स को दिया गया है जो कि फ्रांस से संबंधित है। इन्हें यह पुरस्कार इनके साहस के साथ संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के लिए दिया गया है, जिनको ये बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ अपने साहित्य में उजागर करती हैं। ठीक है, तो इनका नाम किस प्रकार याद रखा जा सकता है, चलिए देखते हैं। एनी यानी कि एनी का मतलब क्या होता है, कोई या कोई भी, इस प्रकार इसे याद रख सकते हैं। एनी यानी कि कोई भी। ठीक है, तो कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, एनी क्या करती हैं, साहित्य के माध्यम से उसे उजागर करती हैं। ठीक है, एनी का मतलब कोई सामाजिक मुद्दा, उसे क्या करती हैं, साहित्य के माध्यम से उजागर करती हैं। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एनी एर्नॉक्स का नाम। चलिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार देखते हैं 2022 में किसे मिला, तो स्वाति पाबो को मिला है। इनका योगदान क्या है, मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसे याद किस प्रकार रखा जा सकता है, शब्द लेंगे स्वाति यानी स्वाति, इसको रिलेट करेंगे स्वास्थ्य से। ठीक है, स्वास्थ्य से। जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चिकित्सक से मिलते हैं। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं जो स्वाति पाबो को दिया गया है वो कौन सा पुरस्कार है, चिकित्सा का है। तो दोस्तों ये थे 2022 के नोबेल पुरस्कार। अब हम भारतीय नोबेल विजेताओं को एक नज़र में देख लेते हैं। भारतीय नोबेल विजेताओं में सर्वप्रथम 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। BS नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में दिया गया था। डॉक्टर वेंकट रमण रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया था। ठीक है, और अभी लास्ट में 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। तो ये थे भारतीय विजेता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।